दोस्तों, क्या लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करते, तुमको चेस नहीं करते या फिर तुमको लाइटली लेते हैं तो तुम्हारी पर्सनैलिटी वीक है। तुम्हें जरूरत है कुछ ऐसे रूल्स को फॉलो करने की जिनको सिग्मा मेल्स अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को डेंजरस बनाते हैं, पावरफुल बनाते हैं, अट्रैक्टिव बनाते हैं, जिसकी वजह से लोग उनको चेस करते हैं, उनके पीछे पीछे भागते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनको पाने की कोशिश करते हैं। अगर तुम भी अपनी लाइफ में पावरफुल, अट्रैक्टिव बनना चाहते हो, एक डेंजरस पर्सनैलिटी पाना चाहते हो, तो आज की वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि आज मैं तुम्हारे साथ 10 ऐसे सिग्मा रूल्स शेयर करने जा रहा हूँ। ये तुम्हें 99% लोगों से अलग बना देंगे, तुम्हें और ज्यादा पावरफुल बना देंगे, तुम्हारी पर्सनैलिटी को डेंजरस बना देंगे। तुम कभी किसी सिग्मा मेल को गौर से देखोगे तो उसकी पर्सनैलिटी इतनी पावरफुल होती है कि वो जिस भी रूम में एंटर करता है हर कोई उसी की तरफ देखता है, हर कोई उसी के बारे में बात करता है। ये अपने आप नहीं होता, इसके लिए तुम्हें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। और लास्ट 2 रूल्स इतने ज्यादा इफेक्टिव हैं जिनको बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी यूज करते हैं और अपना ऑरा पावरफुल बनाते हैं। बस वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में सिग्मा लिख दो ताकि तुम इस वीडियो के साथ पूरी तरह से जुड़ जाओ। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, ऑब्जर्व मोर, रिएक्ट लेस। सिग्मा मेल्स की लाइफ में ये रूल सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, वो है ऑब्जर्व ज्यादा करना और रिएक्ट कम करना। जिस भी गैदरिंग में जाओ, जहां भी जाओ, चीजों को ऑब्जर्व करो, लोगों को ऑब्जर्व करो, लेकिन रिएक्शन कम दो, क्योंकि जितना तुम ज्यादा रिएक्ट करते हो उतना तुम वीक इंसान बने रहते हो, और जितने तुम्हारे रिएक्शंस कम होते हैं, तुम्हारे कंट्रोल में होते हैं, उतना तुम पावरफुल बनते हो, पावरफुल दिखते हो। लोग ऑटोमेटिकली तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं। एक ऐसा इंसान जो किसी चीज को ऑब्जर्व नहीं करता और ओवर रिएक्ट कर देता है, वो एक वीक इंसान होता है, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती। जिस दिन तुम ऑब्जर्व करने की पावर को समझ जाओगे कि लोगों को कैसे ऑब्जर्व करना है, लोगों के माइंड को कैसे पढ़ना है, उसी दिन तुम्हारी पावर बढ़ने लग जाएगी। जितने भी सिग्मा मेल्स होते हैं उनके अंदर ये पावर होती है कि वो सामने वाले इंसान को देख कर ही समझ लेते हैं कि वो इंसान आखिर में क्या चाह रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है। ये पावर तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम ऑब्जर्व करोगे और हर छोटी छोटी बात पर रिएक्शन देना बंद कर दोगे। अगर कोई चीज तुम्हें बुरी लग रही है तो खामोश हो जाओ, उस पर ज्यादा रिएक्ट ना करो। जितना ज्यादा रिएक्ट करोगे लोग देख लेंगे कि तुम एक वीक इंसान हो, तुम इजीली ट्रिगर हो जाते हो, तुम्हारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, और फिर लोग इसी चीज से तुमको इस्तेमाल करेंगे। नंबर 2, डोंट एक्सप्लेन योर लाइफ। एक वीक इंसान इसीलिए ही कमजोर रहता है क्योंकि वो अपनी लाइफ को दूसरों के सामने एक्सप्लेन करता रहता है कि वो क्या करने जा रहा है, क्यों करने जा रहा है, आगे क्या करने वाला है, उसकी लाइफ में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन एक सिग्मा मेल कभी भी किसी को भिनक नहीं लगने देता कि उसकी लाइफ में असल में क्या चल रहा है। वो हमेशा अपनी लाइफ को प्राइवेट रखता है, और इसी वजह से लोग उसके आस पास रहना चाहते हैं, उसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि लोगों को नहीं पता होता कि आपकी लाइफ कैसी है। जितना लोग तुम्हारे बारे में ज्यादा जानेंगे, लोग तुमको जज करेंगे, लोग तुम्हें रिस्पेक्ट देना कम कर देंगे, क्योंकि तुम्हारा कैलिबर उनको समझ में आ जाएगा। जिस चीज का नॉलेज हमें होता है हम उसको एक ऑर्डिनरी चीज समझने लग जाते हैं, और जिस चीज के बारे में हमें पता नहीं होता हम उस चीज को बहुत ज्यादा हाइप देते हैं, उसकी वैल्यू करते हैं। इसी रूल को तुम अपनी लाइफ को बदलने के लिए यूज कर सकते हो। अपनी लाइफ को कभी भी ज्यादा एक्सप्लेन ना करो। तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है ये सब चीजें अपने अंदर छुपा कर रखो। नंबर 3, बी लेस अवेलेबल। चॉइस तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें कैसा इंसान बनना है। एक ऐसा इंसान जो हर किसी की आवाज पर भाग कर चला जाता है, जो भी मैसेज करता है, कॉल करता है, जल्दी से पिकअप करता है, जल्दी से रिप्लाई देता है, लोगों के काम करता है, लेकिन फिर भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती। वहीं पर एक ऐसा इंसान जो लोगों को साफ साफ ना बोल देता है, अपनी वैल्यू करता है, लोगों को ज्यादा अवेलेबल नहीं रहता, फिर हर कोई उसी की रिस्पेक्ट करता है, हर कोई उससे मिलना चाहता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। देखो, जिस चीज की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाती है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम होती है। तुम इस चीज को मानो या ना मानो, तुम किसी इंसान के साथ अगर 24 घंटे फिरते रहोगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो तुम्हें एक आम इंसान समझने लग जाएगा, वो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तुम्हारे दोस्तों में वो दोस्त जो तुम्हें कम मिलता है, तुम उसकी ऑब्वियसली ज्यादा वैल्यू करते हो, उससे मिलने के प्लान्स बनाते हो, लेकिन वो दोस्त जो हर वक्त तुम्हारे आस पास है, जो हर आवाज पर तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार है, आहिस्ता आहिस्ता तुम उसको वो वैल्यू नहीं देते जो वो डिजर्व करता है। इसलिए जितने ज्यादा अवेलेबल रहोगे उतनी वैल्यू कम मिलेगी। जितना लोगों को मिस करने का मौका दोगे उतनी तुम्हारी वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी, उतना लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। नंबर 4, स्पीक लेस बट इम्पैक्टफुल। बहुत सारे लोगों को बस आदत होती है कि उन्होंने बोलना है, उन्होंने कुछ ना कुछ बोलते ही रहना है, लेकिन जो सिग्मा मेल होते हैं वो सिर्फ तब बात करते हैं जब उनकी बात में दम होता है, जब उनकी बात ज्यादा मैटर करती है, सामने वाला इंप्रेस होता है। हर वक्त बोलना, हर वक्त अपना ओपिनियन देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी आपको अपनी जुबान बंद भी रखनी चाहिए। इसी चीज से आपकी पर्सनैलिटी पावरफुल बनती है। आपकी पावर दूसरों को नजर आती है कि आप हर बात पर अपनी जुबान नहीं चलाते, बल्कि आप सोचते हो, समझते हो, फिर अपना ओपिनियन शेयर करते हो। जो जितना ज्यादा बोलता है उसके बोलने में ही उसकी कमजोरियां दूसरों को पता लगने लग जाती हैं, और जो इंसान खामोश रहता
रहता है सिर्फ उतना बोलता है जितनी जरूरत होती है और इम्पैक्टफुल बोलता है। वो हमेशा दूसरों की लाइफ में पावरफुल बना रहता है। अगर तुम्हें ये आदत है कि तुम हर वक्त बोलते रहते हो तो इसको बंद कर दो। तुम्हारी रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाएगी। लोग खुद तुमसे पूछेंगे कि यार आखिर क्या चल रहा है। लोग खुद तुम्हें अप्रोच करेंगे। नंबर 5, मेक अ मिस्टीरियस लाइफ। देखो तुम अपनी लाइफ में क्या करने जा रहे हो, तुम्हारे गोल्स क्या हैं, क्या तुम काम करने वाले हो। ये चीज अगर सामने वालों को पहले ही पता लग जाएगी तो फिर लोग तुम्हें वो वैल्यू नहीं देंगे जो तुम वो काम करके दिखाओगे तब मिलेगी। देखो ये लोग कभी भी बातों से इंप्रेस नहीं होने वाले। किसी को लेना देना नहीं कि तुम क्या पाना चाहते हो, बल्कि इस चीज से लेना देना है कि तुम क्या पा चुके हो। इसलिए अपनी लाइफ को मिस्टीरियस बनाओ। मिस्टीरियस इंसान वही होता है जो काम खामोशी से करता है और रिजल्ट से दूसरों को शॉक कर देता है, ना कि सिर्फ बातों से ही दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश में रहता है। शायद बातों से लोग तुमसे इम्प्रेस हो भी जाएं, लेकिन बाद में वो खुद समझ जाएंगे कि तुम सिर्फ बातें करते हो, काम नहीं करते। जब आपके रिजल्ट्स दूसरों को नजर आते हैं तो लोग ऑटोमेटिकली तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं। ऑब्वियसली आपकी वैल्यू बढ़ती है। इसलिए अपनी लाइफ को मिस्टीरियस बनाओ। किसी को पता ना चलने दो कि तुम क्या करने जा रहे हो, तुम्हारे गोल्स क्या हैं। इतनी खामोशी से मेहनत करो, इतने चुपके से काम करो कि तुम्हारे रिजल्ट्स दूसरों को खुद ही नजर आ जाएं। नंबर 6, नेवर चेस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि तुमने दूसरों को चेस नहीं करना बल्कि इग्नोर करना है। अगर कोई तुम्हें रिजेक्ट कर देता है, तुम्हारी वैल्यू नहीं कर रहा, तो तुमने उसके पीछे पीछे नहीं भागना बल्कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। तुम कभी भी एक सिग्मा मेल जैसा एटीट्यूड नहीं अपना पाओगे अगर तुम इस रूल को इग्नोर कर दोगे। बहुत सारे लोग तुम्हारी लाइफ में ऐसे आएंगे जो तुम्हारी वैल्यू नहीं करेंगे, जो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तुम्हें ऐसे लोगों को इग्नोर करना सीखना होगा। ऐसे लोगों के पीछे पीछे नहीं भागना, क्योंकि जब तुम लोगों को चेस करना शुरू कर देते हो तो तुम्हारी वैल्यू 2% की रह जाती है। लोग समझ जाते हैं कि यार ये इंसान हमें अपनी जरूरत बनाकर बैठा है, इसे हमारी जरूरत है। लोग तुमसे दूर भागते हैं। देखो जब भी तुम अपना नीडी बिहेवियर दूसरों को दिखाते हो कि तुम्हें दूसरों की जरूरत है, तो लोग तुम्हारे पीछे कभी नहीं आएंगे, बल्कि लोग तभी तुम्हारे पीछे भागते हैं जब तुम दूसरों को दिखाते हो कि तुम्हें उनकी जरूरत नहीं है। तुम उनके बगैर भी अपनी लाइफ में सरवाइव कर सकते हो। तुम्हें किसी की कोई परवाह नहीं है, किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए। यही चीज तुम्हें ज्यादा पावरफुल बनाती है, ज्यादा डेंजरस बनाती है। नंबर 7, स्टॉप ओवर एफर्ट। किसी भी इंसान के लिए ज्यादा एफर्ट मत करो। ये रूल शायद तुम्हें थोड़ा परेशान करे, लेकिन इसको समझो। अगर तुम एक सिग्मा मेल हो या फिर एक सिग्मा बनना चाहते हो तो ये रूल तुम्हारी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लोगों के लिए हर वक्त अवेलेबल बने रहते हैं, लोगों के हर काम करते हैं, अच्छा बनने की कोशिश में रहते हैं, एक नाइस गाय बनते बनते अपनी पूरी लाइफ को इग्नोर कर देते हैं, कभी भी अपने पोटेंशियल को पहचान ही नहीं पाते कि वो खुद क्या क्या कर सकते हैं। बस दूसरों के अप्रूवल की तलाश में रहते हैं कि दूसरा उनको पसंद कर ले। आज ही से ये सब कुछ करना बंद कर दो। किसी के लिए ज्यादा एफर्ट मत करो। उन्हीं लोगों की रिस्पेक्ट करो जो तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं, और जो लोग तुमको इग्नोर करें तुम भी उनको इग्नोर कर दो। लोगों को दिखा दो कि तुम्हें लोगों को छोड़ने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। अगर तुम्हारे अंदर ये एटीट्यूड आ जाएगा तो लोग अपनी औकात में रहने लग जाएंगे। कोई भी तुम्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा, कोई भी तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाएगा। लोग समझ जाएंगे। अगर वो जरा सा भी उल्टा सीधा करेंगे तो तुम उनको छोड़ दोगे। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हारी लाइफ में कोई इंसान रहता है या नहीं। तुम्हें इस चीज की कोई परवाह नहीं होती। अगर तुम्हारे अंदर ये एटीट्यूड है तो कंग्रेचुलेट, तुम इस दुनिया के सबसे डेंजरस और पावरफुल इंसान बनने वाले हो। नंबर 8, पर्पसफुल लाइफ। अगर तुम्हारे सामने एक ऐसा इंसान है जिसकी लाइफ में कोई पर्पस ही नहीं है, वो बस टाइम पास करता है, हर वक्त घूमता फिरता रहता है, उसकी अपनी लाइफ बिल्कुल बर्बाद होने पर तुली है, लेकिन वो सीरियस नहीं है, तो क्या तुम उसकी रिस्पेक्ट करोगे? क्या तुम उसको सीरियस लोगे? ऑब्वियसली नहीं। ऐसे लोगों की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता जो अपने साथ सीरियस नहीं होते। तुम्हें अपने आप को सीरियस लेना है, खुद को बिजी रखना है, लोगों को दिखाना है कि तुम इतने फारिग नहीं हो, फजूल नहीं हो, बल्कि तुम अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो। ये दिखाना नहीं बल्कि असल में अपने आप को बिजी करना है। अगर तुम पावरफुल बनना चाहते हो, रिस्पेक्ट चाहते हो, तो अपनी लाइफ में कोई ना कोई पर्पस ढूंढो और उसके पीछे लग जाओ। जब तुम ग्रो करोगे ऑटोमेटिकली लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे, तुम्हारी पावर दूसरों को नजर आने लग जाएगी। नंबर 9, नॉट एक्सेसिबल। ये इतना पावरफुल रूल है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी इस रूल को यूज करते हैं। अपनी पर्सनैलिटी को पावरफुल बनाते हैं, डेंजरस बनाते हैं, लोगों को अपने पीछे लगाते हैं, और ये है नॉट एक्सेसिबल। कभी भी ज्यादा लोगों की एक्सेस में ना रहो कि लोग इजीली तुमको अप्रोच कर लें, इजीली तुम्हारी लाइफ में एंटर कर लें, या फिर इजीली तुमको मैनिपुलेट कर लें। लोगों से थोड़ा फासला रखो, थोड़ा दूर रहो, अपनी लाइफ को थोड़ा सा बाउंड्रीज में रखो। तुमने कभी भी शाहरुख खान को सड़कों पर आम इंसानों की तरह फिरते हुए नहीं देखा होगा। वो कभी भी किसी आम इंसान के साथ बैठकर टाइम स्पेंड नहीं करेगा। वो हमेशा लोगों की पहुंच से दूर है, और इसी वजह से हर कोई उनको पसंद करता है, हर कोई उनके साथ सेल्फी लेना चाहता है, और ये रियल लाइफ में भी होता है। अगर तुम हर किसी की इजी एक्सेस में हो तो लोग तुमको नॉर्मल समझेंगे। तुम चाहे जितने भी टैलेंटेड इंसान हो, तुम जितने भी सुपरस्टार हो, कोई भी तुम्हें वैल्यू नहीं देगा। और अगर तुम लोगों से बाउंड्री बनाते हो, थोड़ा पीछे हटते हो, उनको ज्यादा मिलते जुलते नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हारी वैल्यू करते हैं। नंबर 10, कंट्रोल योर इमोशंस।
देखो सारा खेल इमोशंस का है। अगर तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल में कर लेते हो तो तुम्हारी लाइफ में कोई भी आकर तुम्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता, कोई भी तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता, कमजोर नहीं कर सकता। तुम्हारे इमोशंस तुम्हारी लाइफ को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, बर्बाद भी कर सकते हैं। इसलिए अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो। किसी को मत बताओ कि तुम एक्चुअल में क्या फील कर रहे हो, किसी को मत बताओ कि तुम्हें कितना पेन हो रहा है, क्योंकि इस चीज से लोग सिर्फ फायदा उठाते हैं। कोई भी तुम्हारी असल में मदद करने के लिए नहीं आएगा। किसी को तुमसे कोई लेना देना नहीं। कमजोर लोगों के लिए ये दुनिया बहुत जालिम है। इसको पता लग जाता है कि ये इंसान कमजोर है तो फिर उसका भरपूर फायदा उठाया जाता है। हर कोई उससे अपने मतलब पूरे करवाता रहता है, उसको दबाता रहता है। इस दुनिया में सिर्फ एक ही उसूल है कि या दब जाओ या दूसरों को दबा लो। और तुम्हें दबना नहीं बल्कि दूसरों को दबाना है। अपनी पर्सनैलिटी को इतना पावरफुल, इतना डेंजरस बनाना है कि लोग तुमसे डरें, ना कि तुम विक्टिम कार्ड खेलो, लोगों के आगे रोते रहो, गिड़गिड़ाते रहो, दूसरों पर ब्लेम डालते रहो, अपनी परेशानियां बताते रहो। ऐसा करने से तुम कमजोर बनते हो और कमजोर लोगों की जगह इस दुनिया में नहीं है। ये दुनिया कमजोर लोगों के लिए नहीं बनी, ये पावर के लिए बनी है। जिसके पास पावर है वही इस दुनिया में राज करता है। अगर तुमने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो कंग्रेचुलेशंस, तुम्हारे हौसले को सलाम करता हूँ कि तुमने इतनी लंबी वीडियो देखी है। तुम सच में एक जीनियस माइंडेड इंसान बनने वाले हो। कमेंट में अपना नाम जरूर बताना ताकि मुझे पता लगे कि कितने लोग अपने साथ लॉयल हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।